हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये वाला ब्लॉग जाएगा रुचि दीप ब्लॉग पे, लेकिन इससे पहले मेहंदी का ब्लॉग जा चुका है। मेहंदी फंक्शन वाला ब्लॉग वो गया है रुचि के 2 अनमोल रतन पे। अगर आप लोगों में से किसी ने भी नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। और अगर किसी ने भी उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उस पे भी मैं वीडियो डालती ही रहती हूँ। इनफैक्ट इस चैनल से ज़्यादा उस चैनल पे वीडियो डालती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज है शादी के दिन, और आज ही के दिन मीठी का ड्रेस आया था। पहले मतलब बहुत पहले मैं की थी, फर्स्ट का इसे ऑर्डर की थी, बट नहीं आ पाया था। तो पता नहीं कैसे कैसे करके मेरे हस्बैंड मंगवाए थे फ़ोन वगैरह करके। बहुत ही ज़्यादा सुंदर ड्रेस है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इसके बर्थडे पे लूँ, पर उससे पहले शादी आ गया तो मैं सोची कि चलो शादी के दिन। और हाँ, इस बार मैं हम लोग ड्रेस मैचिंग करके नहीं पहने हैं, मतलब शादी वाले दिन। तो इस तरह का ब्लैक ड्रेस मेरा बहुत मन था। कैसा लग रहा है ड्रेस मीठी का वो भी बताइएगा कमेंट करके। वैसे इसका फुल लुक जो स्टेज पर का होगा वो मैं शायद फ़ोटो में शेयर कर दूँ, या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में भी आ जाएगा। तो शादी वाले दिन हमारे में ये होता है ना कि जो मेन लड़की होती है, जो ब्राइड होती है, वो भी साड़ी ही पहनती है, मतलब लाल पीला कोई भी साड़ी पहन लो। और हम लोग तो रात में रेडी होंगे ही, दिन में मैं भी बस पीला कलर का साड़ी पहनी थी। और यहाँ पे कुछ मम्मी काम करवा रही है मुझसे। वो यहाँ से जो कुछ जाने वाला है, जैसे कि हम लोग में लड़के को उपस्थिति क्या बोलते हैं, उपस्थिति बोलते हैं। जैसे कि लड़के को लाने जाते हैं, जितने लोग जाओ, 5 लोग, 10 लोग, 11 लोग, 15 लोग, जैसे भी लोग जाओ तो जाते हैं, तो कुछ साथ में लेकर के जाते हैं। तो वही जो चीज़ें जाता है वो एक लाल पोटरी में बांधा जाता है। उसके बाद आपको जैसे मन है वैसे सजा करके, और जो भी मन है भेजने का वो भेज सकते हो। 5 तरह का फ्रूट, मिठाई, और यही सब 5 तरह का मिठाई, 5 तरह का फ्रूट, और जो भी चीज़ें होता है छोटा मोटा, जैसे सुपारी, जनेऊ, और पता नहीं क्या क्या, जो मम्मी डलवा रही थी मैं वहाँ पे डाल रही थी। और मम्मी खुद ही पूछ रही थी किसी से कि क्या क्या डाला जाता है, क्योंकि मम्मी की तो पहली और लास्ट बेटी है, तो पहले कभी की नहीं है, तो वो भी पूछ पूछ कर ही कर रही थी। और मैं तो कभी किसी लड़की का, ब्राह्मण लड़की का शादी देखी ही नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो पहले ही फर्स्ट है ये। तो इसलिए मुझे जैसे बोला जा रहा है, एक बड़ी बहू होने के नाते मैं अपना बड़ी बहू का पूरा फ़र्ज़ निभाती आई हूँ और निभा रही हूँ। मतलब होता है ना कि घर की जो बड़ी बहू होती है उसको ये सब चीज़ देखना भी होता है कि हाँ, क्या कैसे क्या हो रहा है, और वैसे करना भी चाहिए। तो जैसे मुझे मम्मी बोल रही है वैसे वैसे मैं कर रही हूँ सब कुछ। यहाँ पे ये पोटरी बंधा चुका है, और अभी पीछे एक रेड कलर का जो चंगेरी देख रहे हैं, हम लोग इधर चंगेरी बोलते हैं, आप लोग जो भी बास्केट जो भी बोल लीजिए, तो उसमें भी अभी चीज़ें भरना है। और इधर बगल में एक चंगेरी है, उसमें मिठाई का पैकेट रखा हुआ है, वो भी है। अब ये सब जो मैं पैक की हूँ, मतलब मैं और मेरी दीदी की बेटी मिल करके पैक की थी। और ये पूरा जो ब्लॉग है, चाहे वो मेहंदी का ब्लॉग हो या पूरा शादी का ब्लॉग हो, वो कैसे कैसे शूट हुआ है मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब आप समझ सकते हो कि किसी के भी घर में फंक्शन हो, जैसे बहन का, भाई का, ननद का या देवर का, तो जो बहन भाई का भी होता है, अगर बड़ी बहन है तो वो ज़्यादा बिजी रहती है घर में, और या फिर ननद और देवर का रहता है तो खुद वो बड़ी बहू रहती है तो पूरा बिजी रहती है, बहुत ज़्यादा ही बिजी मतलब हो जाती है। मतलब ये वीडियो का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, खास करके मेरे जैसे ब्लॉगर का। वो उसका वैल्यू हो सकता है जो लाखों कमाते हैं, तो लाखों कमाने का तो मैं बता ही सकती हूँ, वो तो किसी को हायर ही कर लेगी, अपने ही घर में कर सकती है। बट मेरा तो वैसा कुछ है नहीं, तो मैं खुद से जितना मैनेज कर सकती थी उतना की। अब देखो, ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अभी का जो वो सूट है वो मेरी दीदी की छोटी वाली बेटी की थी, और ये इंस्टाग्राम रील्स के लिए ऐसे सूट कर रही थी। अभी मैं इसमें वो वही वाला क्लिप डाल रही हूँ, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि इसके आगे कैसे क्या हुआ। तो यहाँ पे मैं और मेरी दीदी की बेटी मिल करके इसको सजा रहे हैं, थोड़ा सा डेकोरेशन कर रहे हैं, जैसे मतलब जो हो घर में जो है उसी से मतलब सही से रख रही हूँ। तो बस पूरा ब्लॉग जो है ना, वो समझो कि कैसे कैसे मैनेज करके आपको ब्लॉग मिलेगा। बाकी मैं अपने चैनल पे तो डालूंगी ही फुल, जो शादी का वीडियो जब आ जाएगा रिकॉर्डिंग बन के, तो पेन ड्राइव आएगा तो फिर मैं कॉपी करके और वो सीरीज बाई मैं डालूंगी। तो बस अभी जैसे तैसे मैनेज कर लीजिएगा आप लोगों को। इतना जितना मैं ब्लॉग डालूंगी उतना ही मैं पूरे अच्छे से समझाने की भी कोशिश करूँगी। और हाँ, बहुत छोटा सा ब्लॉग जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉग है, पूरा टोटल अगर मिलाऊँ तो 50 मिनट का है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन शॉर्ट्स वाला
टाइप से शूट किया हुआ है और कौन लॉन्ग जो वीडियो डालते हैं उस टाइप से शूट किया हुआ है। तो वो एडिटिंग में पता चल रहा है और वहाँ से काट कर मुझे हटाना पड़ रहा है कि कौन रखना है, कौन इम्पोर्टेंट है, कि ताकि समझ में आए कि ये क्लिप अगर नहीं होगा तो आगे का समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ छोटा छोटा ब्लॉग करके मैं डाल दूँगी तो थोड़ा सा ईजी कहीं पड़ेगा कि थोड़ा देर लगेगा, वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एडिटिंग में। तो यहाँ पे ना मेरे मायके वाले फैमिली आ चुके हैं। अभी वो जो मैं सजा रही थी जो बास्केट वो जा चुका है। अभी लड़का उपस्थिति के लिए कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ लोग बाद में जाएंगे, जैसे मेरे पापा मेरे हस्बैंड लोग बाद में जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे मायके फैमिली से आए थे मेरे पापा, मेरा भाई और मेरी बहन। मेरी बहन की दोनों बेटी आ चुकी थी एक दिन पहले ही, मेहंदी के दिन, और शादी के दिन ये लोग आए हैं। मेरे पापा का कंडीशन बहुत ही ख़राब था। अभी से कुछ दिन पहले वाले ब्लॉग में आप लोग देखे ही होंगे, बताती ही मैं थी, लेकिन अभी भी वो एकदम ठीक नहीं है। मतलब किसी किसी का बॉडी होता है कि देखने से लगता है कि वो हेल्दी है, बट मेरे पापा तो वैसे भी बहुत ज़्यादा दुबले पतले भी हो गए हैं और अंदर से बिल्कुल भी खोखले हो चुके हैं। उनका तबीयत बहुत सही नहीं है, लेकिन फिर भी उनका मन था कि हम आए, तो इसलिए वो आए हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। मेरे यहाँ ससुराल फैमिली वाले को भी अच्छा लगा होगा आई थिंक। मतलब मैं पूछने नहीं गई हूँ, लेकिन लगता ही अच्छा कि वो किसी भी हालत में आया है। यहाँ मेरे भाई को चोट लगा हुआ है, कुछ वही दिखा रहा है। और मेरी दीदी भी आ गई है। तो दीदी जो है दो पर्पज़ से आई है। पहला तो चलो बहन है मेरी खुद की, अपनी सगी बहन है, तो बहन के घर आएगी ही, कोई भी फंक्शन होगा तो। दूसरा ये रीज़न भी है कि मेरी जो ननद है वो दीदी से ही मेकअप लेने वाली है। मेरी दीदी प्रोफेशनल है, लाइक मैं मेरी दीदी मतलब है प्रोफेशनल तरीके से, वो उनको लेना था क्या बोलते हैं मेकअप। तो जब फैमिली में है ही तो दूसरा जगह क्यों जाए, ऐसा करके तो मेरी दीदी ही करने वाली है। और फिर मेरा भी मेकअप दीदी ही करेगी। यहाँ पे मेरी दीदी मेरी सासू माँ को प्रणाम की है और उसके बाद आ रही है ऊपर। मेरा घर आप लोगों को पता ही है 2-3 फ्लोर में है, 2 फ्लोर मेन, तीसरा फ्लोर आधा अधूरा है। तो हम लोग जो है वो फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं। अभी ग्राउंड फ्लोर में मेरी मम्मी जी लोग रहती हैं। तो ऊपर मेरी दीदी आ चुकी है, मैं ऊपर ही थी। यहाँ पे सब लोग खाना भी खा रहे हैं। टाइमिंग था लगभग 11 बजे के करीब। तो वही सबसे मिलेगी जुलेगी, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करेगी। मैं किसी को भी टाइम नहीं दे पा रही थी ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर में काम होता है जब बेटी का शादी होता है तो। और ब्राह्मणों में थोड़ा रीति रिवाज कुछ ज़्यादा ही होता है, मतलब दिखाने वाला सुंदर चीज़ें कम होता है और ना दिखाने वाला चीज़ें ज़्यादा होता है। जैसे और कास्ट में होता है, मैं देखने में बहुत सुंदर लगता है, लहंगा के ड्रेस में ही देखती हूँ कि शादी हो जाता है, मतलब एकदम दिखाने में बहुत अच्छा फिल्मों जैसा होता है। बट ब्राह्मण में ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्राह्मण में बहुत ही अलग तरीके से रीति रिवाज होता है। एक एक विधि मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ शायद, या फिर समझा नहीं सकती हूँ, ऐसा भी है। तो यहाँ पे कुछ लोग गेट पे खड़े हैं और पूरा घर भरा हुआ है, क्योंकि लगभग सारे लोग आ चुके हैं। अभी 1-2 लोग ही आने बाकी होंगे, नहीं तो लगभग सारे लोग आ चुके हैं। अब यहाँ बैठ चुकी है घर की बड़ी बहू अपना मेकअप करवाने के लिए। और क्योंकि फर्स्ट मेकअप मेरा हो रहा है इसलिए, क्योंकि पहला तो जो मेरी ननद है जो ब्राइड है वो मेकअप, अगर मतलब मैं 2 बजे के करीब में दिन में बैठी हूँ और हम लोग का प्लान था इस तरह से, क्योंकि दीदी को बहुत सारे लोगों को मेकअप करना था, जैसे मुझे, मेरी रानी को, मेरी मम्मी जी को, मेरी 2 बजे से ननद को जो कि मेन है, 4 बजे से मेरी ननद को बैठना होगा, ताकि 4 से 7 के बीच में उनका पूरा हो जाए। 7 बजे के बाद वो थोड़ा फ्री रहे, थोड़ा फ़ोटो वीडियो ये सब ले। उसके बाद 8 बजे तक एकदम मेकअप भी सेट हो जाए और दूल्हा कहीं आ जाएगा, तो ये सब होगा। मैं थोड़ा सा वीडियो को स्लो मोशन की हूँ अपनी बात रखने के लिए। बाकी यहाँ मेरा मेकअप हो रहा है, यहाँ मेरा मेकअप डन हो जाएगा लगभग, लेकिन मेरा फाइनल लुक कल के वीडियो में आएगा, कल के ब्लॉग में आएगा। कल का ब्लॉग भी आप लोग ज़रूर देखना, और कल के ब्लॉग में सारा कुछ देखने को लगभग मिल जाएगा, लगभग मिल ही जाएगा। मतलब मैं सोचूंगी, मतलब ज़्यादातर कोशिश करूंगी कि शॉर्ट में डालूं पूरा चीज़ें। तो ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।